आज मैं आपको ओएमआर भरना सिखाऊँगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आप गलती ना करें। लोग सोचते हैं कि ओएमआर डायरेक्ट एग्ज़ाम में भर लेंगे, बट इससे आपको एंड टाइम पे परेशानी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे भरना है। तो सबसे पहले एक सबसे इन्फॉर्मेशन वाली बात बताता हूँ कि ओएमआर हमेशा ब्लैक बॉल पेन से भरिए, हमेशा। ये बेस्ट रहता है ब्लैक बॉल पेन। तो ओएमआर में देखिए सबसे पहले आपको ऊपर बॉक्स दिए होते हैं, उस पे अपना नाम लिखना है और नाम वही लिखना है जो आपके 10th की मार्कशीट पर होगा, वही आपको नाम लिखना है। जैसा आपने अपना नाम बॉक्स पे लिख लिया, उसके बाद सपोज़ कर लीजिए आपका नाम रोहन है, तो रोहन में आपने लिखा पहला आर, तो नीचे देखेंगे ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसमें जहाँ भी आर आएगा, रोहन का पहला वर्ड आर होता है ना, तो जहाँ भी उसमें आर आएगा, उस आर को पूरा सर्कल ब्लैक पेन से आपको फिल करना है, सही से फिल करना है सर्कल को। फिर जैसे आर के बाद आता है ओ, रोहन में ओ आएगा, तो सेकंड लाइन में देखिए ओ के नीचे ए से जेड में अल्फ़ाबेट में ओ कहाँ है, तो उस ओ को सर्कल करिए। ऐसी एच, एच कहाँ है, ऐसे करके सारे अपने नाम को देखिए और नीचे अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं ए से जेड तक, उसको सर्कल करना होता है। उसके बाद आपका रोल नंबर के लिए अलग होता है, बगल में बॉक्सेस, उसमें अपना रोल नंबर लिखिए और रोल नंबर के नीचे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं 1 से लेके 9 तक। और तो उसमें देखिए जो भी आपका रोल नंबर है वो है, उसमें जो जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 जहाँ लिखा होगा उसको बॉक्स में 1 को पूरा सर्कल करिए। तो ऐसे रोल नंबर भी भरना होता है। कहीं-कहीं पे कोड भी दिया होता है, तो कोड भी आपको सेम ऐसे ही भरना होता है। कोड देख के नीचे सर्कल भरिए। तो ये तो हुआ। अब दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपका आंसर बी है। मान सपोज़ करिए आपका आंसर बी है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बी सर्कल को ब्लैक पेन से भरना है और भरते समय ध्यान देना है कि आपको दूसरे बॉक्स में नहीं जाना चाहिए। बी सर्कल तो बी को पूरा ब्लैक पेन से करिए, किसी दूसरे में फिल मत करिएगा। और भरने समय एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आप भर रहे हैं तो उसमें आप भरने के बाद आपको लगा बाद में कि नहीं ये आंसर नहीं होगा इसका आंसर कोई और होगा, तो आप उसको कट नहीं कर सकते। इसलिए जो भरना है एक ही बार में भरिए। एक बार भरने के बाद आप सोचेंगे उसको कट करके दूसरा भर देता हूँ तो रॉन्ग माना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाता है। ये ओएमआर में बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो जो भी भरना है आप अच्छे से कन्फर्म हो जाइए कि हाँ मैं कन्फर्म हूँ, तभी आप उस सर्कल को फिल करिए। और जब फिल करना होता है आपको ना, तो उसको सही से फिल करना होता है ताकि जब वो जाए ना स्कैनिंग के लिए तो सही से हो। ये नहीं कि थोड़ा-सा फिल करके छोड़ दें। उसको सही से फिल करना है और उसपे कट नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए। सही से फिल करना पड़ता है। और कोशिश करिए ना कि जब आप ओएमआर की एग्ज़ाम देने जाएँ, कोई भी एग्ज़ाम ओएमआर के लिए, तो आप ब्लैक पेन लीजिए, वैसा पेन लीजिए जो ओएमआर को भरने वाला स्पेशल पेन आता है। 15-20 का 10 का कितने का पेन आएगा वो स्पेशल पेन होता है वो। वो पेन से क्या होता है आपको टाइमिंग बचेगा, जल्दी पेन ओ ओएमआर भर देता है। वो पेन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पेन ज़रूर ध्यान में रखिए। इससे आपका टाइमिंग बचेगा और ओएमआर आप जल्दी भर पाएँगे। तो ये रहा मैं ओएमआर का डिटेल्स जो मैंने बताया आपको। बाकी ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ओएमआर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें ओएमआर होता है, आप उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन मेरा? ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसपे मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहूँगा कि आज जैसे ओएमआर पे बताया मैंने, आगे और चीज़ को बताता रहूँगा। और मैं बताऊँगा कि बिगिनर से सिलेक्शन तक का सफ़र किसी एग्ज़ाम के लिए कैसे तय करना है। ये मैं आपको गाइड करूँगा कि बिगिनर से बिल्कुल ज़ीरो से सिलेक्शन तक का सफ़र कैसे तय करना है। ये मैं आपको गाइड करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।